नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिलिंद बिड़वे प्रॉफिट फ्रॉम इट पुणे से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2-2.5 महीने से हमारे स्टूडेंट ने हर एक कंपनियों के रिजल्ट क्वार्टर 1 के आपके सामने पेश किए। तो आज ये सब 50 कंपनियों के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हमने एक ही शीट में कंपाइल किए हैं, ताकि आपको एक पूरा अच्छा व्यू मिल सके। तो इसमें हम डिमांडिंग इंडस्ट्री जिनमें ग्रोथ जबरदस्त है, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बड़े टॉनिक का काम करती है, ऐसी कंपनियां और ऐसी इंडस्ट्रीज और उसमें जो टॉप मोस्ट क्वालिटी की कंपनियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं हम सबके टीचर जो पीयूष सर है, जिनके गाइडेंस के अंडर ही हमने ये सब चीजें सीखी है और जिस वजह से हम आज सभी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन पाए हैं, तो मैं पीयूष सर का धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं पीयूष सर को आमंत्रित करना चाहूंगा अगला जो अनाउंसमेंट है वो करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई एंड आई वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं आप सबका क्वार्टर 1 रिजल्ट अपडेट में स्वागत करता हूं। पूरा जो अभी जो समय चल रहा है दोस्तों, त्योहारों का समय है। मैं खुद अभी एक मुश्किल से एक जगह मिली है, मैं भी टूर पे हूं, एक फैमिली इवेंट पे। बट चलो ग्रेट, सब लोग हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो डेटा पे बात करेंगे, ये काफी वाइटल डेटा है। ऐसे डेटा दोस्तों वेल्थ में काम लग सकते हैं। ये क्वार्टर 1 के डेटा हम लोगों ने 2 महीने से डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका कंपाउंडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, सब मिला के सारी कंपनी एक साथ। लेकिन जैसे क्वार्टर 1 में आपने देखा, अलग अलग स्टूडेंट्स में भारत भर में उन्होंने रिसर्च किया और आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया, कौन से भाव पे लेना चाहिए, क्या हाल है, क्या करंट ट्रेंड है, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव डिस्कस विद यू ऑल। इसी प्रकार से दोस्तों H1 के नतीजे इसी हफ्ते से, मतलब अभी नेक्स्ट हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं वापस से आमंत्रित करता हूं वो सारे हमारे स्टूडेंट जो अब तक सीखे हुए हैं, जो पार्ट लेना चाहते हैं रिसर्च में, वो जरूर अपना नाम लिखा सकते हैं। एक है दोस्तों, हफ्ते का एक दिन उनको देना पड़ेगा। Every Friday, if they are ready to invest in their learning, yes, we invite for H1 result update. And yes, अगस्त बैच जो है, जो अभी अगस्त नहीं, सॉरी, जून बैच जो अभी रनिंग है, जून बैच को भी मैं आमंत्रित करूंगा। अभी उनका बैच खत्म नहीं हुआ है, पर यस, वो लोग भी चाहे तो अब इस रिसर्च में पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी अब अपडेट हो चुके हैं। राइट मिलिंद भाई, गलत तो नहीं है ना? यस सर। जून बैच को भी नहीं नहीं, अपन परफेक्ट आमंत्रित सर। करते हैं इस बार, वो स्टूडेंट को भी, है ना? नहीं नहीं, राइट, 100% करना ही चाहिए सर। या यस सर। और तो सर, अपकमिंग और और एक, एक इवेंट है मिलिंद यस भाई, ये निफ्टी निफ्टी 50 यस, का। अमरनाथ जी हाँ, जैसे 50 कंपनियों का एक साथ रिजल्ट है, तो निफ्टी के बारे में भी अमरनाथ जी राइट, ठाकुर ने जबरदस्त मेहनत की है, तो वो भी अनाउंसमेंट हो जाए। ग्रेट ग्रेट। निफ्टी 50 यानी जो टॉप की 50 कंपनीज है, उनके नतीजे, उनका प्रेडिक्शन, उनका परफॉर्मेंस की बात हमारे अमरनाथ ठाकुर फ्रॉम गुजरात में अहमदाबाद करेंगे। तो जरूर मुझे भी इस इवेंट का वेट रहेगा और ये यूजफुल रहेगा सब लोगों के लिए। ग्रेट मिलिंद भाई एंड गुड यस सर। अमरनाथ। सर, तो जैसे आपने हमें सिखाया, तो मैं चाहता हूं कि सभी व्यूअर्स की जानकारी के लिए, क्योंकि आज के प्रेजेंटेशन में कुछ टर्म्स आने वाली है अलग अलग, और वो टर्म्स समझने के बाद हाँ, ही वो प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा मजा आएगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें जो टर्म्स आएगी आज की प्रेजेंटेशन में, तो उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे। और मैं व्यूअर से भी ये राइट, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये ध्यान से ये जो है हमारी कंसेप्ट वो समझे, क्योंकि इसका ही इम्प्लीमेंटेशन करके हम अगले चार्ट्स, पोर्टफोलियो और आपके वेटेजेस बता पाएंगे। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो नए व्यूअर्स के लिए भी फायदा हो जाए। ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे, जो 50 कंपनियों की, ये टॉप की 50 कंपनी कुछ चुनी हुई है, मतलब ये टिप नहीं है। राइट, ये रिसर्च है, फ्रंट रनर कंपनीज है जिसपे सब लोगों ने काम किया था। और ऑलरेडी पिछले 2 महीने में एक एक कंपनी का इंडिविजुअल रिसर्च दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं। आज हम लोग क्वार्टर 1 का कंपाउंडेड डेटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो डेटा की बातचीत जब होगी दोस्तों, अभी शुरू नहीं हुई है, जब होगी तब उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी ये लोग यूज करेंगे। स्टूडेंट ने सोचा कि चलो वो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पहले से बता दे, ताकि जब वो इन टर्मिनोलॉजी की बात करे आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। जैसे ये लोग दोस्तों बात करेंगे ईपीएस की, तो ईपीएस क्या है दोस्तों, ईपीएस क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, पर प्रॉफिट होता है दोस्तों कंपनियों का। राइट, तो मैं एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर हूं, मेरे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए ईपीएस जरूरी है।
तो आज के इस पूरे 1.5-2 घंटे के सेशन में बार बार बात होगी ईपीएस की। तो समझिएगा, ईपीएस मतलब वो कोई भी इंडिविजुअल कंपनी में आपके हिस्से की अर्निंग। आज की मीटिंग में सेल्स ग्रोथ की बात होगी। दोस्तों, आप जो पैसा कमाने वाले हो उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा सेल्स ग्रोथ का। तो सेल्स ग्रोथ की जब बात करें तब समझ जाओ टॉप लाइन ग्रोथ की बात चल रही है। मतलब आपकी जो कंपनी जिसकी भी बात करेंगे, एनी रिस्पेक्टिव कंपनीज, उसका पिछले समय का और अभी का सेल्स ग्रोथ कैसा है। सेल्स ग्रोथ तगड़ा, समझो पैसा तगड़ा। सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात होगी। तो प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब क्या दोस्तों? प्रॉफिट कितने ग्रोथ से बढ़ रहा है। हम उम्मीद रखेंगे सेल्स ग्रोथ तगड़ा रहे, प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा रहे, तो आपको ईपीएस भी तगड़ा रहेगा। जब टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करें, समझ जाना। उसके साथ ईपीएस में दोस्तों ये लोग बात करेंगे ईपीएस यानी जो साल खत्म हुआ वो साल के ईपीएस की। ये लोग दोस्तों बात करेंगे ट्रेल ईपीएस की। दोस्तों, ट्रेल ईपीएस का मतलब क्या हुआ? ईपीएस पिछले साल का था, अभी तो हम 5 महीने बीत चुके हैं, राइट? तो पिछले साल का ईपीएस पिछला पुराना हो चुका है। ट्रेल ईपीएस का मतलब अभी का करंट ईपीएस। Q1 को जब हम पिछले दूसरे 3 क्वार्टर से ऐड करेंगे तो बनेगा ट्रेल ईपीएस। दोस्तों, ईपीएस से ट्रेल ईपीएस ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर ट्रेल ईपीएस ईपीएस से ज्यादा है तो समझ लो करंट सिनेरियो में आपकी कंपनी के प्रॉफिट पिछले साल से ज्यादा है। सो दैट्स गुड। तो ये लोग बात करेंगे ईपीएस की, ये लोग बात करेंगे ट्रेल ईपीएस की, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग बात करेंगे फॉरवर्ड ईपीएस की। दोस्तों, आप लोग Q1 खत्म होके अभी हम Q2 में एंटर हो चुके हैं। ट्रेल ईपीएस का मतलब Q1 तक के ईपीएस। अब हम लोग 2023 फाइनेंशियल ईयर में ऐड हो चुके हैं। तो जब ये लोग दोस्तों फॉरवर्ड ईपीएस की बात करेंगे तो आप क्या समझोगे? ईपीएस पुराना, ट्रेल अभी का, फॉरवर्ड यानी अब ये ईपीएस कितना होगा ईयर एंड तक। तो फॉरवर्ड ईपीएस से दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। आप ये समझना कि इस साल मेरी अर्निंग कितनी होने वाली है, राइट फ्रेंड्स? जब भी ट्रेंड पॉजिटिव हो, ईपीएस से ट्रेल ईपीएस ज्यादा दिखे, ट्रेल से फॉरवर्ड ईपीएस ज्यादा दिखे, समझ जाओ एवरीथिंग इज गुड। पर अगर ईपीएस से ट्रेल नीचे है, ट्रेल से फॉरवर्ड नीचे जा रहा है, समझ लो एवरीथिंग इज नेगेटिव। सिंपल है ना, राइट? तो इन्हीं चीजों की बात होगी, तब आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, राइट? ओके, नेक्स्ट मिलियन भाई। दोस्तों, इसके साथ और एक टर्मिनोलॉजी की बातचीत होगी, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और वो है दोस्तों हिस्टोरिकल पी। दोस्तों, वैसे हिस्टोरिकल पी क्या होता है? बरसों से कंपनियां चल रही होती है। आज जितनी कंपनियों की बातचीत करेंगे, कुछ कंपनियां हो सकता है नई हो, कुछ 5 साल पुरानी, कुछ 20 साल पुरानी। तो जितना समय बीतता है उनकी हिस्ट्री से हमें बिहेवियर पता चलता है कि पिछले इतने सालों का बिहेवियर क्या है। कौन सा ऐसा पी है जिसे हम फेयर पी कह सकते हैं? मतलब वो पी पे अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो वो महंगा नहीं है। तो जब ये लोग बात करें फेयर पी की, तो समझिएगा फेयर पी यानी एवरेज पी, इंट्रिंसिक पी, हिस्टोरिकली फेयर पी, राइट? इतनी चीज दोस्तों हमें समझनी है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक और चीज शुरू करें दोस्तों हम मीटिंग, उससे पहले ये अपडेट भी दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्यों? दोस्तों, पूरा Q1 हम जानेंगे तो साथ में हमें इकोनॉमिकल डेटा पता रहना चाहिए। Q1 के नतीजे हमने देखे, आपने नोट किया होगा ज्यादातर कंपनियों के सेल्स ग्रोथ तगड़े थे। क्यों तगड़े थे? Q1 में जीडीपी कैसा था दोस्तों? 13.5%। क्यों 13.5% था? क्योंकि लो बेस था, वेव टू था पिछले साल Q1 में। तो वो लो बेस की वजह से इस बार का Q1 का जीडीपी 13.5% है, राइट? असल में हमें उम्मीद 16.5% की, थोड़ा कम आया क्योंकि ग्लोबली बुरा हाल चल रहा है। इसके साथ दोस्तों इन्फ्लेशन भी Q1 का 6.7% आया। 6.7 यानी दोस्तों कंफर्टेबल रेंज से ज्यादा है। तो 13.5% से जीडीपी है
इन्फ्लेशन भी 60% है, मतलब आपकी कंपनियां जो धंधा कर रही है, बहुत से कंपनी ऐसी होगी जिनके धंधे को प्रॉफिट खा जाएगा। तो इसीलिए बाजार करेक्शन में है। ये क्वार्टर में क्या उम्मीद है दोस्तों? क्वार्टर 2 में जीडीपी 6.3% की उम्मीद है। इन्फ्लेशन 7.1% यानी थोड़ा ज्यादा रहे, राइट। आने वाले समय में क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 आगे चलते जीडीपी थोड़ा डाउन होगा। ईयर एंड हम 7% जीडीपी पे देखेंगे, पर ये 7% जीडीपी दुनिया भर से एकदम तगड़ा है। वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी में ये ग्रोथ कहीं नहीं दिखने वाला है। सो इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। पर इन्फ्लेशन हैरान करेगा दोस्तों। हम ये पूरा साल 6.7 देखेंगे, पर क्वार्टर 4 में आप देख रहे हो कंफर्टेबल लेवल पे जीडीपी आ जाएगा। क्वार्टर 4, क्वार्टर 1 दोनों। तो आप अच्छा समय कब से उम्मीद करोगे? क्वार्टर 4 से दोस्तों हम उम्मीद करेंगे वापस बाजार आपकी कंपनियों के प्रॉफिट आ जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो डेटा मैंने बताया, जीडीपी एकदम मस्त है, इन्फ्लेशन भी बुरा है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन में होता क्या है, कुछ सेक्टर अच्छा प्रॉफिट करेंगे, कुछ कम करेंगे, राइट। तो क्वार्टर 2 के लिए तैयार हो जाओ। नए बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन होंगे और पुराने स्टूडेंट उनको सपोर्ट करेंगे। बढ़िया देखेंगे हम क्वार्टर 2। पर अब मैं क्वार्टर 1 की दो देता हूं मिलिंद भाई के हाथ में। और मिलिंद भाई ने ये निफ्टी का भी चार्ट आपके लिए रखा हुआ है। हाँ मिलिंद भाई, निफ्टी मेरे को बताना है कि आपको बताना है? नहीं सर, आपको ही बताना है, क्योंकि काफी सारे लोग निफ्टी खेलते हैं और डाउ जोन्स देखते हैं। डाउ जोन्स गिर गया तो रात भर नींद नहीं आती लोगों को, तो उनको एक मॉरल बूस्ट होने के लिए सच्चाई हमें देनी पड़ेगी। सही बात है। देखो क्या है ना, बड़ा दुनिया भर के ग्लोबल इकोनॉमी पूरा बिगड़ा हुआ है। तो डाउ जोन्स ना नास्डेक ना सब 30-30% टूटे हुए हैं, पर अपना इंडिया देखो एकदम स्ट्रॉन्ग है, खाली 9% डाउन है। पर ये क्वार्टर उम्मीद कितनी करने की? 18,000 से लेके 15,500 की रेंज में रहे, राइट। ये रेंज उम्मीद करो। देखो बाजार चलता है तो ये अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं बाजार चले, पर अपने को एक्सपेक्ट नहीं करने का। एक्सपेक्ट क्या करो कि ये रेंज में रहे और रेंज में माल इकट्ठा करो, अच्छी अच्छी कंपनी लेते जाओ, बाजार चलेगा चलेगा, नहीं लगेगा तो वो चले रॉकेट। उससे पहले ये लोग जो कंपनियां बता रहे वो उनको ध्यान से सुनो, नोट करते जाना। ये टिप नहीं देने वाले, राइट, पर ये आपको इंफॉर्मेशन देंगे, वो एजुकेशन पर्पस के लिए। वो इंफॉर्मेशन लेना जबरदस्त काम लगेगी वेल्थ में आने वाले समय के लिए, राइट मिलिंद भाई एंड एवरीवन। या थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आज का जो फ्रेमवर्क था पूरा वो आपने बता दिया। मैं सभी व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर ने जो 4-5 मुद्दे बताए वो हर एक स्लाइड में आने वाले हैं और वो बेहतरीन काम में लगेंगे। अगर कोई सच में दिल से सीखना चाहता है तो उसका फायदा होगा। तो आज के जो प्रेजेंटेशन है इसके लिए मैं सर 2 स्टार जो स्टूडेंट है हमारे, अशोक भाई और जैद भाई, इन्होंने काफी मेहनत की है। एक अशोक भाई हमारे सबसे क्रिएटिव पर्सन है, तो मैं उनके लिए भी क्लैप करना चाहूंगा। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। तो मैं अशोक भाई को आमंत्रित करना चाहूंगा। अशोक सोनागरा जी है जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं एंड वो गुजरात उपलेटा, बहुत छोटा गांव है सर, वहाँ कोई पुणे बॉम्बे जैसा फैसिलिटी नहीं है एजुकेशन का कि कहीं जाके बड़े इन्वेस्टर से बात करे, कुछ ये करे। लेकिन इनका रिसर्च देख के मुझे लगता है कि बड़े इन्वेस्टर ही अभी इनको फॉलो करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की मेहनत और लगन से अशोक भाई 20 साल से मार्केट में है, बट पिछले 2-3 साल से उन्होंने जो जिस तरीके का रिदम पकड़ा है और जो डेप्थ पकड़ी है, उसके लिए मैं अशोक भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा। और अशोक भाई के पास आज 4 कंपनियां रहेगी, रिलैक्सो, ब्रिटानिया, प्रेस्टीज, अपोलो हॉस्पिटल्स। तो मैं अशोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा फॉर अमेजिंग प्रेजेंटेशन एंड सब दिल से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू अशोक भाई। थैंक यू भाई, अशोक भाई मिलिंद भाई, देखो मैं भी नोट करूंगा आप जो बोलने वाले उसको, राइट जी सर। और अगर दो लोगों को भी कोई क्वेरी हो तो उनको भी अपन बोलते हैं नोट करें, कुछ क्वेरी हो तो वो रेज कर सकते हैं। अशोक भाई वो क्वेरी भी अपन लेते जाएंगे, बराबर है? एनी टाइम सर, एनी टाइम। सर पहली स्लाइड रहने दीजिए, मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहता हूँ कोट्स के बारे में। पहली बेस्ट ऑफ लक अशोक भाई। थैंक यू सर। मिलन सर पहली स्लाइड रहने दीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हम क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसकी एक इंडेक्स्ड समरी आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं दोस्तों। ये जो हमारी 50 कंपनियां हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेजेंट कर चुका है डिटेल्स में, लेकिन यहाँ एक हम समराइज के रूप में
आपको ये 56 कंपनियां का क्या रिजल्ट था ये बताने के लिए हमने यहाँ एक इंडेक्स के तरीके से एक समराइज करके आपको सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग के लिए मेरा कुछ 5 रूल्स मैंने कुछ ढूंढे, जैसे कि स्टार्टिंग धीरे धीरे से कीजिए, रियलाइज एक गोल सेट कीजिए दोस्तों, और ये इन्वेस्ट करने से पहले उसमें थोड़ा सा लर्निंग भी जरूरी है, पैशन की भी जरूरी है, और ये कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि हमने कोर्स ज्वाइन कर दिया फिर बाद में भूल गए, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस लर्निंग, ये हम सब अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे और हमारा गोल भी अचीव होगा। ये मेरा आप सब लोगों के लिए मेरी ओर से एक कोट्स है। अब मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूँ, हाँ दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर, जो मैंने डिटेल्स में प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी जो समराइज है ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। रिलैक्सो फुटवेयर यानी कि फुटवेयर इंडस्ट्रीज से इंडस्ट्रीज की ये कंपनी है। देखिए दोस्तों, ये क्वार्टर जो क्वार्टर 1 में आया, इससे पहले के क्वार्टर तीन को क्वार्टर में क्या था दोस्तों, तीनों क्वार्टर में इस इंडस्ट्रीज में, इस रिलैक्सो में सेल्स में डिक्रीज हो रही थी, जैसे कि H1 में 29, 21 और 12%, एनुअल में 12% का सेल्स ग्रोथ, यानी कि ट्रेंड डिक्रीज था। लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर में 34% का सेल्स ग्रोथ आके ये मतलब यहाँ हमें प्रॉफिट ग्रोथ मिला। इसके साथ प्रॉफिट में भी क्या था, H1 में 0%, 9 मंथ में -12% और एनुअल में -20, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी डिक्रीज था। लेकिन इस क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ 25%, मतलब कि इस क्वार्टर की इस कंपनी में इस क्वार्टर से हमें ग्रोथ अच्छा इस सेक्टर में दिखा रहा है, ये हमें उसके रिजल्ट से पता चला। तो ये जो सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ को देखते हुए हम आने वाले फाइनेंशियल 23 के अंदर ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि उसका सेल्स ग्रोथ 16% से आएगा और प्रॉफिट ग्रोथ 50% से। और देखिए दोस्तों, यहाँ मार्जिन भी उसने 6% से 12% तक मेंटेन किया है। ये तो इसके हिसाब से आने वाले समय में हम 7% का मार्जिन ग्रोथ रखेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों उसको ईपीएस के बारे में अभी आपने पीयूष सर से जाना कि ईपीएस क्या है। तो इस फाइनेंशियल ईयर 22 का ईपीएस रिलैक्सो का 9 था। ट्रेल ईपीएस यानी कि एक क्वार्टर तक का जो हम 10 आया है, और आने वाले समय में फाइनेंशियल 23 के अंदर हम 10.35%, मतलब कि ईपीएस में ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो इस तरह का ये इस सेक्टर में इस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसकी पी यानी कि प्राइस कितना महंगा है, तो फेयर पी, हिस्टोरिकल पी 45 है और फॉरवर्ड पी 97 है और फॉरवर्ड इल 1% की है। तो ये सब डेटा देखते हमने फंडामेंटल देखा। अब देखिए टेक्निकल में हम उसकी बाइंग हमें 731 से 933 तक अगर नजदीक आता है तो हम उसको डेफिनेटली बाय करनी है, और 1568 के आसपास उसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो ये मेरा, और इस कंपनी में हम 2% का इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। यस दोस्तों, ये जो टीटी के प्रेस्टीज है, ये एक कंपनी हाउस होल्ड से बिलोंग करती है दोस्तों। इसमें भी इस क्वार्टर से पहले के क्वार्टर को हम देखते हैं दोस्तों, तो सेल्स में गिरावट ही दिखी, जैसे कि H1 में 46, 9 में 27 और 24 इस तरह की। लेकिन इस क्वार्टर में हमें 57% का ग्रोथ दिखा सेल्स में, तो एक अच्छी निशानी है। प्रॉफिट में भी देखिए दोस्तों, प्रॉफिट में भी H1 से लेके एनुअल में गिरावट दिख रही थी 59 से 23 तक, लेकिन इस क्वार्टर में एनुअल से 43% का प्रॉफिट ग्रोथ आया, मतलब कि अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर हमें दिखाई दिया। मार्जिन हमें यहाँ पर उसने मेंटेन किया है 11 से 12 के बीच में। तो ये सब डेटा को देखते हुए दोस्तों, मैंने आने वाले फाइनेंशियल 23 का एक्सपेक्टेशन सेल्स ग्रोथ में 30% का रखा है और 25% का प्रॉफिट ग्रोथ मार्क। तो ये हिसाब से मैंने मार्जिन को 12% के सेट किया है। अब हम देखते हैं इस फाइनेंशियल ईयर 22 का ईपीएस, यानी कि उसका ईपीएस 22 है, ट्रेल ईपीएस 24 और फॉरवर्ड ईपीएस 27, यानी कि ईपीएस में मुझे ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। अब
उसकी हिस्टोरिकल अगर मैं देखूं पीई तो 27 का आता है और फॉरवर्ड पी 35 का। इसके हिसाब से फॉरवर्ड यील्ड 2.8 की है। अब मैं दिखाता हूं उसका टेक्निकल में भी दोस्तों इसको मैं 700 की 900 के बीच में बाइंग करूंगा और 1500 के आसपास प्रॉफिट बुक करूंगा इस सेक्टर में 2%। तो देखो जैसे कि सेल्स ग्रोथ में बढ़ा, प्रॉफिट में बढ़ा, तो इस तरह की कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ब्रिटानिया। यस दोस्तों, ये पैकेजिंग फूड की कंपनी है। यहाँ पर हम सेल्स ग्रोथ 3 से 6% का पिछले क्वार्टर के अंदर में हमने दिखाई दिया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी गिरी हुई थी। तो H1 में -26% और एनुअल में 40% तक की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी। लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर 1 23 के क्वार्टर 1 में हमें सेल्स ग्रोथ 9% का दिखा। प्रॉफिट ग्रोथ में भी थोड़ा बढ़ोतरी हुई, जैसे कि -40 थी, जो कि एक क्वार्टर में -13%, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो ये सब डेटा को देखते हुए दोस्तों मैंने आने वाले फाइनेंशियल 23 के अंदर इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ को 11% रखा है और प्रॉफिट को -10% के हिसाब से मेंटेन किया है और इसका मार्जिन 11% का मैंने अनुमान किया है। ये जो डेटा को देखते हुए दोस्तों मैं उसका ब्रिटानिया का ईपीएस यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 का ईपीएस 63 रुपीस है और उसका ट्रेल ईपीएस 61 रुपीस है और इसका फॉरवर्ड पी 57। तो मतलब यहाँ थोड़ी गिरावट दिख रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट गिरा हुआ था, इसकी वजह से हमें इसके ईपीएस में इफेक्ट दिख रही है। जैसे सर ने पहले बताया ना कि ईपीएस नीचे नीचे जाता है, लेकिन दोस्तों अभी ये एक्चुअल में इसमें गिरा हुआ है, लेकिन अब आने वाले समय में इसमें जो इन्फ्लेशन की मार की वजह से इसका प्रॉफिट गिरा हुआ, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा। और दूसरा एक बात बोलता हूँ कि ये इसकी जो सबसे बड़ी ये ऑयल जो यूज करती है, इसमें अभी बहुत गिरावट आई है, तो इसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में आने वाले समय में प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इस तरह की कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फेयर पी इसका 27 है और फॉरवर्ड पी 68 है। इसके हिसाब से ये फॉरवर्ड यील्ड इसकी 1.5 आती है। ये देखा हमने फंडामेंटल। अब मैं दिखाता हूं उसको टेक्निकल के हिसाब से। जब भी ये 3200 के नजदीक आए हमें उसमें इन्वेस्ट करना है और 4400 के आसपास हमें 5% प्रॉफिट बुक करना है। इस कंपनी में हमें 2% के फोलियो इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर। हाँ सॉरी, ठीक है। यस दोस्तों, ये अपोलो हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज की ये कंपनी है। ये हॉस्पिटल ही है। हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में देखिए पिछले क्वार्टर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस इंडस्ट्रीज में सेल्स को सबसे जबरदस्त था, लेकिन सेल्स ग्रोथ में भी धीरे धीरे गिरावट आई। क्वार्टर H1 में 52%, 9 मंथ में 45 और एनुअल में 39। लेकिन इस अभी जो करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर 1 आया उसमें भी सेल्स ग्रोथ डिक्रीज ही हुआ है, यानी कि सिर्फ 1%। लेकिन दोस्तों इसमें मुझे अलग क्या चीज दिखा, आपको कुछ दिखाई देता है? सेल्स तो गिर रहा है, लेकिन प्रॉफिट में क्या हुआ? यस दोस्तों, प्रॉफिट में उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ, जो कि H1 में 560 था, जो कि एनुअल में 700 तक का परसेंटेज का प्रॉफिट था। ये क्यों था दोस्तों? क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमें कोरोना की वजह से, यस दोस्तों, कोरोना की वजह से इस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हुए हैं। लेकिन अभी क्या है? अभी के हाल में हमें दिखा रहा है दोस्तों कि सेल्स भी गिर रहा है और प्रॉफिट भी गिर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी 35% गिरा हुआ है। तो और ये सब डेटा को देखते, क्योंकि देखो अभी कोविड की इफेक्ट चली गई है, तो इसकी वजह से इसमें पेशेंट कम आ रहे, लेकिन इस सेक्टर की ये अच्छी कंपनियां है। ये सिर्फ पेशेंट की केयर के अलावा और भी बहुत कुछ काम करती है, इसलिए ये पूरे सेक्टर की अच्छी कंपनी हम मान सकते हैं दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल को। लेकिन ये जो मुझे ट्रेंड दिख रहा है पिछले क्वार्टर का और ये क्वार्टर 1 का,
ये सबको देखते हुए मैंने सिर्फ इसमें 0% का सेल्स ग्रोथ रखा है आने वाले फाइनेंस ईयर 23 के लिए, और प्रॉफिट भी -30% का रखा है। ये सब, लेकिन मार्जिन मैंने 5% को रखते हुए ये मैंने अनुमान लगाया है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके ईपीएस में क्या हो रहा है। यस दोस्तों, जिस तरह के हमने प्रॉफिट मार्जिन में और जो सेल्स में गिरावट आई है, तो इसकी इफेक्ट हमें ईपीएस में भी दिखी। यस, फाइनेंशियल ईयर में 73 रुपीस का ईपीएस था, जो कि ट्रेल ईपीएस 45 का है, लेकिन फ्यूचर ईपीएस हम फॉरवर्ड ईपीएस 51 का हम अनुमान करते हैं। इस तरह के देखिए, हेयर पी उसकी 38 है और फॉरवर्ड पी 86 है, तो इसके हिसाब से हमारी फॉरवर्ड यील्ड भी 1.2% आती है। तो ये मेरी दोस्तों चारों कंपनी है, जिसमें इसमें टेक्निकल के हिसाब से अगर मैं देखूं दोस्तों, 22,300 से 3,200 के बीच में अगर जब भी ये आए तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 5,600 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इंडस्ट्रीज है, ये मतलब कंपेरेटिवली हम दूसरी जो 30 कंपनी के हिसाब से बताया, इतना ग्रो हमें नहीं दिख रहा है अभी, तो हम इसमें सिर्फ 0.5% ही पोलियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने ऐसा सजेस्ट नहीं बोला, हमने ऐसा इसमें माना है। तो ये था दोस्तों मेरा टेक्निकल और फंडामेंटल चारों कंपनी के। आने वाले जो दूसरी कंपनी है, मेरे मित्र अमरनाथ ठाकुर जी आपको बताएंगे। थैंक यू सर। या थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो कंपनियां बताई वो तो एक मल्टी बैगर कंपनियां है ही, बट वो मल्टी बैगर का आज का स्टेटस क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रखनी है और कब रखनी है और वो वेटेज क्या रखना है, वो बताने के लिए धन्यवाद। लेकिन इन्हीं सभी 4 कंपनियों के ऊपर मैं पीयूष सर का एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूंगा। यस सर। मिलिंद भाई, पहले तो अशोक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया आपने डेटा प्रेजेंट किया। ऑलरेडी आप इन सारी कंपनियों की फुल डिटेल पहले दे चुके हो, राइट। देखो सिंपल सी चीज है, आज अशोक भाई ने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया है, ट्रेंड शेयर किया है। ट्रेंड दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिनका नेगेटिव ट्रेंड होता है वो बुरी कंपनी होती है। बहुत सी बार इंडस्ट्री ऐसी होती है कि वो ट्रेंड नीचे होता है, तो इन्वेस्टर को पहले समझना होगा कि भाई मेरी अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो वो कंपनियों पे पहले प्रायोरिटी रखो, वो पहले चलेगी। ऐसा नहीं कि वो अच्छी है इसलिए पहले चलेगी, राइट। वो इंडस्ट्री का ट्रेंड पॉजिटिव है। कुछ इंडस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है कि अभी ट्रेंड नेगेटिव हो तो वो बाद में चले, राइट। कंपनियां सब अच्छी है। यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सो की बात की, अब कैसी है दोस्तों, मिड रेंज की वो लीडर है, डेब्ट फ्री कंपनी, और क्या चाहिए, बढ़िया ग्रोथ आएगा। अभी करेक्शन में है, क्यों ना ले हम ऐसी कंपनियों को दोस्तों। टीटी के प्रेस्टीज, लार्जेस्ट हाउसवेयर कंपनी, डेब्ट फ्री कंपनी, करेक्शन में है, तो कब लेंगे अगर करेक्शन में नहीं लेंगे तो। ब्रिटानिया की बात की आपको, देखो अभी उन्होंने एक केबीएल नाम की नैरोबी की कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया, मेरे ख्याल से कुछ 51% स्टेक उन्होंने वहां पे लिया हुआ है, उनकी सब्सिडरी कंपनी ने, वो भी धंधे में ऐड होगा। तो ये सब कंपनियां क्या है, अच्छी कंपनी होगी, वो ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली ग्रोथ करेगी, धंधे बढ़ेंगे, कल पैसे मिलने वाले हैं। अपोलो हॉस्पिटल की बात की, बहुत ही बढ़िया। पर ये साल आप उम्मीद करोगे लाइफ टाइम आई धंधे आए ना आए, पिछला साल कोविड वाला था, राइट। बट देखो ये कंपनियां क्या कर रही है, अभी जस्ट केरला फर्स्ट हेल्थ केयर कंपनी को अपोलो हॉस्पिटल ने 61% एक्वायर किया, तो ये भी एक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में है। ये सब कंपनी में तगड़ा ग्रोथ देखोगे। नियर टर्म में उम्मीद मत करो अपोलो दौड़ेगा, राइट। नियर टर्म में कौन दौड़ेंगे, जिनके धंधे बढ़िया है, पर कल चलेगी सब कंपनियां, राइट। सो वेरी गुड प्रेजेंटेशन फ्रॉम यू अशोक।